हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में मैं नागभट्टा के बारे में बताया था और चमनास चौहान के बारे में बताया था। तो द क्लोजर लुक द चोला से पूरी जितनी भी इसके बाद जितना भी टॉपिक है चुलास ने क्या क्या किया और बहुत लंबे समय तक राज किया उन्होंने। जैसे कि अभी वो मैप आया था ये मतलब फर्स्ट पेज में भी, तो चुलास ने धीरे धीरे पता है वो पूरा इतना उन्होंने ले लिया था चुलास ने। ठीक है, तो फ्रॉम उरैयूर एंड थंजीवीर मतलब कि जो तमिलनाडु की जितने भी तमिलनाडु की है, ठीक है, तो उन मतलब कैसे उनका पावर बढ़ा चोलास का। ठीक है, और वो मतलब थे कौन द माइनो चिफली फैमिली जिसको हम मितुरैया ने मतलब कावेरी डेल्टा में भी कावेरी जैसे कावेरी नदी उन सबके डेल्टा में भी मतलब ये कोई मुतरैया ने किया था राज। ठीक है, तो एक सबॉर्डिनेट था जिन्होंने पल्लवा किंग मतलब ये जो पल्लवा किंग और पल्लवा किंग का मतलब राज किए थे कंचीपुरम और जैसे वज्यालया मतलब इन्होंने जो मतलब थे मुतरैया ने इन्होंने पल्लवा किंग के लूट लिया, मतलब उनका जो जगह था उन्होंने सारे खुद को ले लिए थे। और ये चोलास उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे 9th सेंचुरी में। उन्होंने थंजीवीर टेम्पल और पता है और उन्होंने थंजीवीर मतलब जो थंजीवीर गॉड थे वो निशुम्भ सुंदनी को मानते थे। ठीक है, ये गॉड थे, गॉडेस मतलब एक भगवान जी थे, माता थे। ठीक है, तो वो उन्होंने विजयालया में किया था थंजीवर। ठीक है, वो भगवान निशुम्भ को मानते थे। ठीक है, उन्होंने सक्सेसर जैसे कि विजयालय से कंसर्ट किया था उन्होंने, जैसे उनकी नेबरिंग कंट्री किंगडम ने मतलब बहुत पावरफुल थे, उन्हें पांडवास पलास सारे को मतलब ले लिया था, टेरिटरी जितनी भी थी उन्होंने मतलब इन्होंने दिया था। ठीक है, किंग ने उसके बाद मतलब जैसे राजा फर्स्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए जो लास्ट रूलर जैसे 1985 में उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा एरिया कंट्रोल कर लिया, बहुत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना ले लिया। और राजेंद्र मतलब राजा राजेंद्र ने इन दोनों ने मतलब श्रीलंका जैसे कि पूरी चुलास ने पूरा इंडिया मतलब जो चुलास से पूरा इंडिया तो उन्होंने कर ही लिया था कंट्रोल में। उसके साथ उन्होंने श्रीलंका साउथ ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट साइड में भी उन्होंने पूरा ले लिया था, एशिया की साउथ ईस्ट एशिया में भी उन्होंने राज किया, जैसे वियतनाम इंडोनेशिया सारे उन्होंने पूरा इंडिया तो राज करा था चोलास ने मतलब ले तो लिया था, लेकिन उन्होंने श्रीलंका वियतनाम और इंडोनेशिया सारी जितनी भी कंट्रीज थी ले ली थी उस टाइप के साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो जो टेम्पल्स ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मतलब ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हुई जो चोलास ने बनाए। एक बड़ा टेम्पल है थंजीवीर का गगईकोंडा चोलापुरम, उन्होंने राजा राजेंद्र इन दोनों ने बनाया था स्कल्पचर मार्बल आर्किटेक्चर की हेल्प से। चोलास के उस टाइम मतलब क्या हुआ कि देखो जो उन्होंने बहुत से सेटलमेंट करना और वो सेंटर में आ गया। इस पूरे मतलब पैराग्राफ का ये मतलब बताया। देखो जैसे कि बीच में ये टेम्पल है, ठीक है, उसके आजू बाजू मतलब जैसे कि माला बेचने वाला स्कूल सारी चीज़ें होने लगी, इसीलिए स्कूल मार्केट इसीलिए टेम्पल को बीच में मतलब उसको सेंटर कहा गया उस टाइम, क्योंकि टेम्पल के बीचों बीच टेम्पल बीच में और आजू बाजू पूरा साइड टू सब इस तरफ उस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी चीज़ें कोई ना कुछ मार्केट था, कहीं स्कूल था, कहीं तो कहीं कुछ भी था, मॉल था। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट काम करवाना शुरू किया। और उस टाइम मतलब पंडित और मार्कर और कुकर मतलब जो कुक्स मतलब करते हैं स्वीपर्स मैजिशियंस डांसर सारे को मतलब अच्छे से उनकी लाइफ वेल करने को कह दिया। ठीक है, मतलब जैसे कि ये मतलब जैसे कि उधर उनको मतलब जैसे वो डांसर यही सब नहीं उस टाइम था, उस टाइम उसको अलग वर्ड अदर वर्ड से उसको टेम्पल ही नहीं उस टाइम टेम्पल में सिर्फ वर्शिप ही नहीं की जाती थी, उधर इकोनॉमिक सोशल कल्चर भी बहुत अच्छी तरीके से था।
तो एक क्राफ्ट ने मतलब एक एसोसिएट किया था टेम्पल ने, जिन्होंने ब्रॉन्ज इमेज बनाया था, ठीक है। और चोलास ने एक ब्रॉन्ज इमेज मतलब बनाना इस दुनिया में शुरू किया था, ठीक है। तो ये मतलब इसका ये देखिए, ये जो इनका फ्रॉग है, ये ब्रॉन्ज से पूरा जितनी स्कल्पचर पूरी स्कल्पचर ब्रॉन्ज से बनाई गई है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर और सिंचाई, पानी जो सिंचाई, तो इससे बहुत सारी उन्होंने अचीवमेंट की और उन्होंने मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में किए। मैप टू फिर से आप देखिए, और वो कावेरी मतलब से कावेरी के बीच से, हाँ, तो मतलब जैसे कि कावेरी जितनी भी नदियाँ थी, कावेरी नदी सारी जगह उन्होंने मतलब अपना राज किया था। कावेरी से लेकर उज्जई थंजीवर सारी सारी जगह उन्होंने तो ये कावेरी नदी यही नोटिस मतलब किया था उन्होंने कि देखो, पहले क्या था, बे ऑफ बंगाल के साइड उन्होंने बहुत सारी चैनल फ्रिक्वेंट मतलब बहुत सा ओवरफ्लो होता था उधर, सॉइल और फर्टिलाइज़र बैंक हो जाता था, तो उधर मतलब बहुत मॉइस्चराइज एग्रीकल्चर धीरे धीरे होने लगी, उधर राइस का कल्टीवेट होना शुरू हुआ। तो तमिलनाडु का पार्ट में डेवलपमेंट चालू होने लगा, और फिफ्थ और 6th सेंचुरी में उधर एक बहुत लंबा कल्टीवेट शुरू हुआ। फॉरेस्ट पूरे क्लियर्ड अलग अलग रीजन में होने लगे, जैसे कि अपने सड़क ऐसे ऐसे मतलब उठा खटा, लेकिन उन्होंने पूरा लेवल ऐसा पूरा सीधा सड़क कर दिया, रोड मतलब रोड पहले मतलब जैसे उठा खट, जैसे कि इधर से इधर नीचे ऊपर नीचे बहुत गड्ढा गड्ढी थी, उस समय उन्होंने पूरा उसको मतलब कर दिया था। और उन्होंने बहुत सारे कैनल्स बनाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने इसलिए कैनल्स बनाना शुरू किया क्योंकि मतलब उस टाइम इसलिए उन्होंने कैनल बनाना क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा पहले वो मतलब तूफ़ान मतलब बाढ़ ये सब आता था, और इसीलिए उन्होंने कैनल कैनल किस क्यों बनाया, क्योंकि देखो उनका नदी का जो एरिया चेंज, जैसे कि नदी इधर पूरी बहती है, पर उन्होंने इधर खोद के इधर नदी को इधर भी बहना शुरू करा दिया, तो इसको कहते हैं हम। तो ये है फिगर 4 पॉइंट, ये बोला गया है कि चोलास ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये चोला ब्रॉन्ज का स्कल्पचर, इसको केयरफुली डेकोरेट और नोट करिए और इसका इमेज बनाइए, अब मतलब बनेगा क्लास 6 में, सॉरी चैप्टर 6 में। तो ये देखिए, इसमें यही बताया गया है, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको ये बताया ना कि 9th सेंचुरी में मतलब तमिलनाडु का जो गेट था, उसने ओवरफ्लो होने ना मतलब टैंक बहुत सारे होने लगे फील्ड के लिए, और उनने मतलब कैसे अब मतलब ये सोचने लगे कि फील्ड में कैसे पानी पहुँचेगा, बहुत सारे एरिया में दो जैसे दो मतलब एक सालों में दो क्रॉप्स होने लगे धीरे धीरे, मतलब पेशेंट मतलब जैसे वो किसान भी धीरे धीरे पैसा कमाने लगे, और मतलब इरिगेशन का मेथड चालू हुआ, और जहाँ भी पानी जैसे नहीं पहुँचता तो उधर फिर कुआं खुदवा दिया जाता था उस प्लेस पे, कि रेन वाटर भी कलेक्ट हो, टैंक कहीं कहीं बड़ा बड़ा टैंक रखा था कि उधर मतलब रेन वाटर कलेक्ट हो, और जब भी जैसे इरीगेट मतलब जैसे कभी भी फील्ड में जब पानी पहुँचाना हो तो वो खोल दिया जाए टैंक, अपने आप वो इरीगेट होता रहेगा। ये सारी मतलब ये चीज़ें यही प्लानिंग मतलब शुरू हुई धीरे धीरे, ठीक है। तो और धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगी सारी चीज़ें, और वाटर कैसे शेयर किया गया, और बहुत सारे नए नए रूलर्स ने नई नई जगह लोगों की हेल्प ली ये एक्टिविटी करने में। द एडमिनिस्ट्रेशन इन एम्पायर मतलब साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, जैसे कि पीनन को उर भी बोलते हैं, मतलब जो किसान को उर बोला जाता है, उन्होंने इरीगेट किया एग्रीकल्चर, जिसको वो प्रपोर्शंस की है, मतलब जैसे कुछ बड़े बड़े विलेजेस में, ग्रुप ऑफ विलेजेस में बहुत बड़े बड़े इरीगेट होने लगी, तो उसको नाडू बोलने लगे सब, और इसमें विलेज काउंसिलर भी को भी नाडू के नाम से परफॉर्म्ड किया गया, और जैसे कि कैसे जस्टिस दिया, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए, इसकी वजह से सारी चीज़ें चालू हुई। और राइस मतलब जैसे कि राइस की जो किसान होते हैं उनको वेल्लाह कहते हैं, विल्लाह कास्ट के होते हैं, उन्होंने मतलब कैसे नाडू के अंदर में सारी मतलब सेंट्रल चुलास के गवर्नमेंट में अप्रूव किया था, और चुलास मतलब बहुत बड़े लैंड ओनर थे, तो चुलास के किंग ने बड़े बड़े ज़मींदारों को एक नाम दे दिया मूवेंद्र वेला, जो मतलब वेला पीटेंट से 3 किंगों के अरैया अय्यरा चीफ कहा जाता
है, और एक रिस्पेक्ट मार्कर सारी चीज़ें सेंटर के बीच में होने लगी। टाइप्स ऑफ लैंड, लैंड के कितने टाइप्स इंपॉर्टेंट बहुत है, जैसे कि चोलास के इंस्क्रिप्शंस में, जैसे चोलास के बहुत सी कैटेगरीज के लैंड, जैसे हनवरगिरी, मतलब जैसे ये आपको ये ब्रह्मदेया और ये शालाभोगा आपको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब यही जैसे कि जो ब्राह्मणा, जैसे कि किसी को ज़मीन नहीं, जो ब्राह्मण ज़मीन नहीं देते और ब्राह्मण को गिफ्ट देते उनको हम ब्रह्मदिया कहते हैं। और जैसे स्कूल मेंटेन करना, पाठशाला मतलब यही टेम्पल को गिफ्ट देना ज़मीन, हाँ। फिर जैन्स के इंस्टीट्यूशंस को लैंड डोनेट करना। ठीक है, तो यही है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मतलब ब्रह्मनास ने बहुत सारी रिवॉर्डेड भी की, जैसे कि बहुत नाथ ने ब्रह्मांड, जैसे हमने पहले कहा था, किंग ब्रह्मनास को लैंड दिया करते थे, कावेरी वैली और साउथ इंडियन के पार्ट्स को। ठीक है, तो उन्होंने जैसे कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनको ब्रह्मनास को सभा बुलाने लगे, चालू लैंड हाउसेस देने लगे उनको। उन्होंने डिसीज़न किया कि इंस्क्रिप्शन जितने भी होगी वो वॉल, फिर टेम्पल, सारी चीज़ें ट्रेडर्स को हम नगरम कोई सिटी या फिर कोई जगह का नाम नहीं, नगरम उनको कहते हैं जो एसोसिएट ट्रेडर को कहा जाता है, उनको नगरम्स बोल सकते हैं फंक्शन टाउन्स को। सो ये मतलब इंस्क्रिप्शन उत्तर मेरा और चिंदलपट से, मतलब एक तमिलनाडु का ये डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने मतलब ये चीज़ें प्रोवाइड की थी, ऑर्गेनाइज़ किया था कि सभा में जितनी कम्युनिटी सेपरेट की जाएगी, उनकी इरिगेशन वर्क सेपरेट, गार्डन, टेम्पल, सारी चीज़ें सेपरेट की जाएगी। और इन्होंने इलाबरेट कम्युनिटीज़ और ये सारी चीज़ें प्लाम लीफ पर लिखना शुरू, जैसे कि क्या हुआ कि जितने भी कम्युनिटी मेंबर बनेंगे, जैसे कि बहुत सारी चिट्ठी ली, जिसको उसमें मतलब जिसको कम्युनिटी मेंबर में एलिजिबल रहना, जिसको पार्ट लेना है, वो अपना नाम लिख दे पर्ची में। फिर उसको हम किसी या फिर पॉट में डालेंगे और बाद में एक छोटा लड़का उसको लेगा और जिसका जिसका नाम आएगा उसको हम ईच कम्युनिटी मेंबर बनाएंगे। और ईच कम्युनिटी मेंबर बनाएगी, उसके बाद मतलब जो वो 3 सालों तक ही बस बन पाता था। ठीक है, यही मतलब जो इंस्क्रिप्शंस और टैक्सेस। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस और टैक्ट, इसकी क्या सभा होगी कैसे, और यही रुए बताया गया है कि जैसे कि बहुत मतलब जिसके पास बहुत ज़मीन हो उसके वो लैंड रिव्यू कलेक्ट करता हो, मतलब कलेक्ट से लेता हो, और उसके पास खुद का घर हो, वो 35 से 70 साल के बीच में हो, और उसके पास वो वेदास का नॉलेज हो, और उसके बाद बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और हर चीज़ को वो आराम से सॉल्व, और बहुत ज़्यादा ईमानदार। और वो हर कमेटी लास्ट में से 3 साल में बनते थे, 3 साल ही वो एक कमेटी मेंबर बनेगा, उसके बाद वो नहीं बनेगा। तो वो 35 से 70 साल के बीचों में होता था, जैसे कि कोई 40 साल का है या कोई 36 साल का है या फिर कोई 50 साल का है, 40 साल का है, तो उसको हम कमेटी मेंबर बना देंगे। ठीक है, तो ये जब डिस्क्रिप्शंस मतलब किंग के बारे में बहुत पावरफुल मैन बोलने लगे, तो उन्होंने मतलब जैसे कि प्रिया पूर्णम 12th सेंचुरी में तमिल का वर्क हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी राजा किंग ने ही नहीं, राजमा के रूलर्स और किंग्स ने ही इसे रूल नहीं किया था, लोगों और ह्यूमंस ऑर्डिनरी ह्यूमन में रहते थे। तो वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्या है कि वो उन्होंने एक स्मॉल हेलमेट पुलई में किया था, एक स्टोरी है ये, तो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। बस चाइना अंडर द टंगा डायनेस्टी, मतलब चाइना टंगा डायनेस्टी के अंदर थी। ठीक है, 300 ईयर्स और 7th-10th सेंचुरी के बीचों में सिंजिंग ने किया था ये, मतलब टर्कीज, इरानियास, इंडियन, जापानीज, कोरियन, सब जगह वो घूमे थे। और तंगा एम्पायर ने मतलब जैसे एग्जामिनेट किया था, विशेष बहुत सारे सिस्टम सेलेक्ट करना और जगह को चेंज करना 1911 में किया था उन्होंने। ठीक है, और बस आज ये हमारा पूरा चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है, बहुत बड़ा एक्चुअल में ये चैप्टर था। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।